ठाकुर जी पक्षपाती हैं। राजा का बेटा जान के, ऊंचे कुल में जन्मा है, वो जान करके उसको दर्शन पहले दे दिया, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कई संत गंगा जी पार कर रहे थे, केवट बन के भगवान आ गए और भगवान ने उन संतों को नाव में बिठाया। संत सब कहने लगे, बोले भगवान तो पक्षपाती हैं, राजा के बच्चों को जल्दी दर्शन देते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं। हम संत 100-100 वर्षों से बैठे हुए हैं, हमको आज तक दर्शन नहीं दिया। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो नदी में हड्डियां, मांस, रक्त आदि सब प्रकट होने लगे, उनका दर्शन होने लगा। संतों ने जब अपने चारों ओर हड्डियों को देखा, मांस को देखा, रक्त को देखा, तो नाव चलाने वाले मल्लाह से पूछने लगे, भैया ये इतनी सारी हड्डियां, इतने सारे मांस ये नदी में बह रहे हैं, ये किसके हैं? तब ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा, हे संतों, ये जो ध्रुव जिसको मैंने अभी भी दर्शन दिया ना, ये ना जाने कितने वर्षों से, इसने ना जाने कितने जन्म गवाए, तब भी इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। पहले एक संत बन के आया, फिर एक ऋषि बन के आया, फिर एक साधारण बालक बन के आया, फिर कोई बन के आया, इसने संपूर्ण जीवन लगाए और इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। जब इसको मेरा दर्शन नहीं होता था तो इसके प्राण इसी नदी में गिर करके निकल जाते थे। मेरी प्राप्ति में केवल 5 महीने रह गए थे इसके। इसने कितने वर्षों तक तपस्या की, अलग अलग जन्म धारण करके, केवल 5 महीने के तप रह गए थे। उसको लेने के लिए ध्रुव बन के आया, एक राजा के यहां इसका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही वो 5 महीने इसने पूरे कर लिए और 5 महीने पूर्ण होते ही मेरा दर्शन हो गया। एक भाव तो ऐसा है कि ठाकुर जी पूर्व नियोजित कर्मों को भी जोड़ करके तब भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन एक भाव ऐसा भी है कि भक्त की उत्सुकता देख करके, उसके हृदय की प्रसन्नता देख करके ठाकुर जी उतना जल्दी दर्शन दे देते हैं। एक सूत्र बता रहे हैं, याद रखिएगा। प्रहलाद जी महाराज कथा में कहते हैं, आज आएगा वर्णन, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। न दानम, न ठाकुर जी दान से मिलते हैं, न तप से मिलते हैं, न एज्जय, ना ही ठाकुर जी यज्ञ से मिलते हैं, न शौच्यम, न पवित्रता से मिलते हैं। ठाकुर जी न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सब से नहीं मिलते। तो किससे मिलते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रियते मलया भक्त्या, आपकी निर्मल भक्ति, आपकी अमल भक्ति, आपकी उत्साह पूर्ण भक्ति ठाकुर जी को प्रकट करती है। आपकी भक्ति में उत्साह कितना है ठाकुर जी वो देखते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है ना, 2 वृक्ष के नीचे 2 भक्त बैठे थे। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु 2 भक्त आपकी तपस्या कर रहे हैं, बताओ इनको दर्शन कब दोगे? तो भगवान बोले, एक भक्त से तो कह देना कि उसके ऊपर जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले, इतना भेदभाव? एक साथ दोनों भक्त तपस्या कर रहे हैं, एक को उतने दिन में दर्शन, एक को इतने वर्षों में। भगवान बोले, तुम जाके बस कह दो। नारद जी आए, आकर के उन भक्तों से कहा कि भैया तुझे दर्शन, ठाकुर जी तेरे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन देंगे। पहले भक्त ने ऊपर देखा, विशाल वृक्ष, उसके पत्तों को गिनने लगा तो गिनने में आए तो 1000-2000 पत्ते थे। भक्त सोचने लगा, भी इतने दिन और लगेंगे? बोले, हाँ इतने दिन और लगेंगे। भक्त रोने लगा, राम राम राम, अपने पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ करके हिमालय पर आ गया, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में। नारद जी बोले, तेरी ये हालत है, बगल वाले की क्या हालत होगी, उसको तो उतने वर्षों में मिलने वाले हैं। भगवान बोले, अब तू थोड़ा धैर्य रख, इतने दिन और है, मिल जाएंगे। अरे सब छोड़ दिया? बोले, नहीं मुझे कोई तपस्या नहीं करनी, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं, सब छोड़ छाड़ के घर चला गया। नारद जी बोले, दूसरे भक्त को तो ना ही बताएं तो अच्छा, इतने वर्षों में उसको दर्शन देंगे। दूसरे भक्त के पास नारद जी गए,
भक्त ने पूछा मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले भैया बहुत दिन है अभी तो। कितने दिन है बताइए ना। बोले तेरे पीछे जो वृक्ष है ना उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में ठाकुर जी दर्शन देंगे। जैसे ही उसने देखा कि इतने वृक्ष में जो पत्ते हैं इतने वर्षों में ठाकुर जी दर्शन देंगे, ये नारद जी से जैसे ही उसने सुना, ये सुनते ही वो नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, उत्साह मनाने लगा, नारद जी के साथ ही नाचने लगा। नारद जी बोले भैया तेने कुछ गलत तो नहीं सुना? ठाकुर जी इतने वर्ष में, अरे भाई करीब 1-1.5 वर्ष और लगेगा ठाकुर जी को आने में। भक्त कहने लगा अब तो 1 दिन लगे चाहे 1000 वर्ष लगे, लेकिन ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, मैं इसी बात से ही बहुत आनंदित हूं। अब जब मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे ये मुझे पता चल गया, मैं इसी से आनंदित हूं। जैसे उसके हृदय में इतनी उमंग प्रकट हुई, महाराज ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिए। नारद जी महाराज ने ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले आप झूठे, आपके सारे वादे झूठे, कुछ बोलते हो कुछ करते हो। भगवान बोले क्या बोला हमने? बोले आपने कहा इतने वर्षों में दर्शन दोगे और अभी प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे देखो उसको दर्शन तो इतने वर्षों में ही देना था, लेकिन उसकी भक्ति में इतना उत्साह था, इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था कि उस आनंद से, उस उत्साह से, उस प्रसन्नता से मैं इतना आनंदित हो गया कि उसके 1000 वर्ष का विलंब को मैं सहन नहीं कर सका, तो तुरंत प्रकट हो गया। क्या समझ में आता है इस बात से? भक्ति में प्रसन्नता और उत्साह बहुत जरूरी है। प्रसन्नता और उस उत्साह से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं।